गुरुमुखों, शाश्वत सुख प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है प्रभु नाम का सिमरन करना। यही सिमरन मनुष्य के चंचल मन को निश्चल और मन की मलिनता को धोकर उसे शुद्ध और निर्मल बनाता है। परंतु सिमरन की युक्ति संत महापुरुषों की पावन शरण संगति में आने पर ही प्राप्त होती है। यदि कोई कहे कि सिमरन तो मैं कई वर्षों से करता आ रहा हूँ, परंतु फिर भी मेरा मन चिंताओं के चक्र से मुक्त नहीं हुआ और वैसे का वैसा ही दुखी और अशांत रहता है, तो इसमें दोष मनुष्य का अपना है। क्योंकि ऐसा तो तभी होता है जब मनुष्य वास्तविक नाम के सिमरन को तो भूल जाता है और जिनका सिमरन नहीं करना चाहिए उनका सिमरन करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि मनुष्य दुखी और अशांत रहता है। महापुरुषों ने तो मनुष्य के लिए अपनी पवित्र वाणी में ये आदेश भी फरमाया है कि कहो नानक हरि भजु मना, जी हबिदी जल कहूँ मीना। सत्पुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी कथन करते हैं कि हे मन, तो उस प्रकार से प्रभु परमात्मा के नाम का सिमरन कर जिस प्रकार एक मछली जल का करती है। जल के बिना वह एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। सिमरन से मन लाइए जैसे पानी मीन, प्राण तजे पल बिशरे सत कबीर कही दीन। कि मालिक के सिमरन में मन को इस प्रकार से लगाओ जिस प्रकार मछली जल से लगाती है। वह यदि पल भर के लिए भी जल से विलग हो जाए तो तत्काल ही प्राण त्याग देती है। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हमने ये सत्य बात कह दी है, अब विचार करो कि क्या हम भी इस रीति से सिमरन करते हैं। यदि करते हैं तो फिर चिंताओं को मन में प्रवेश का द्वार कहाँ से मिलता है। सत्य तो ये है कि जब तक हमारा मन नाम सिमरन में व्यस्त रहता है तब तक कोई चिंता हमें व्याप नहीं सकती। किंतु जब स्वयं हमारा मन ही सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करने लगता है और नाम सिमरन से असावधान हो जाता है, तभी हम चिंताओं और दुखों से गिर जाते हैं। कई मनुष्य इस देह को सम्मुख रखकर सिमरन करते हैं कि नाम का सिमरन करने से धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, संतान का सुख प्राप्त होगा, मान सम्मान मिलेगा। और जब उनकी ये कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो ये समझते हैं कि नाम सिमरन से तो कोई लाभ नहीं है। सत्य तो ये है कि ऐसे लोगों की मन बुद्धि और समझबूझ पारमार्थिक नहीं है। वे अभी सांसारिकता से ऊपर नहीं उठे और नाम की वास्तविकता से वे पूर्ण अनभिज्ञ हैं। उनसे ये पूछा जाए कि यदि ये सांसारिक पदार्थ तुम्हें मिल भी जाएं, तो क्या ये तुम्हारा साथ अंत तक देंगे? इन पदार्थों ने आज तक किसी का साथ दिया है? ये सब भोग पदार्थ तो अस्थायी हैं, अनित्य हैं। यह भी विचार करने की बात है कि यदि नाम सिमरन का फल ऐसा असत्य और असार हो तो सत्य नाम के सिमरन करने का लाभ क्या हुआ। नाम सिमरन के उपरांत भी यदि सूरत उन्हीं असत्य वस्तुओं में अटकी रहे तो मनुष्य को निम्न योनियों का शिकार होना पड़ता है। यह कितनी बड़ी हानि है। प्रकृति के नियम ने तो अपना कार्य करना ही है। जहाँ आस है वहाँ वास तो प्राप्त होना ही है। इसीलिए संत महापुरुषों के कथनानुसार मन को संसार के सिमरन से हटाकर केवल मालिक के सिमरन ध्यान में ही लीन कर दो, तभी सच्चे सुख और परम शांति के अधिकारी बनोगे। संत महापुरुषों ने तो नाम सिमरन से वंचित सुंदर शरीर, उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की भी सराहना नहीं की है, बल्कि ये उच्चारण किया है कि जीवन थोड़ा ही भला जो सत्य सिमरन होए, लाख बरस का जीवना लेखे धरे न कोई। जीवन तो वही उत्तम है जो भजन और सिमरन करते हुए सफल हो। वह यदि थोड़ा भी है तो भी अति उत्तम है। और ठीक इसके विपरीत जो मनुष्य नाम सिमरन से वंचित है, वह यदि लाखों वर्ष तक भी जीवित रहे तो उसकी यह दीर्घायु का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए सेवक के हृदय में केवल गुरु शब्द के सिमरन की ही लगन होनी चाहिए। वह सदैव गुरु शब्द के अभ्यास में ही लीन रहने का यत्न करे। ऐसा करने से उसे सब कुछ स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। सब इच्छाएं और आशाएं हाथ जोड़कर उसके द्वार पर खड़ी रहेंगी। यदि वह उन्हें स्वीकार करे तो वे अपना भाग्य मनाएंगी। गुरुमुख जन नित्य प्रति श्री आरती पूजा के समय स्तोत्र में ये गायन और श्रवण भी करते हैं कि सुख सुयश सुगति सुबुद्धि सुशांति बिन प्रयास सोपावतम। कि जो सजन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का सिमरन और ध्यान करते हैं उनको बिना किसी प्रयास के ही सुख, यश, गति, बुद्धि और शांति की प्राप्ति हो जाती है।
अब विचार कीजिए कि जिसे ये सब वस्तुएं प्राप्त हो जाए, क्या उसका जन्म सफल न हो गया? उसे भला किस वस्तु की कमी रह गई? संसारी मनुष्य भी तो इन्हीं को प्राप्त करने के लिए ही मारे मारे फिरते हैं, परंतु ये सब वस्तुएं उनके हाथ नहीं आती, क्योंकि उनके मन में संसार की असत्य वस्तुओं ने अपना वास किया होता है। यदि इनको प्राप्त करने के लिए वे कोई तप आदि भी करते हैं तो उसका प्रभाव भी विपरीत ही दिखाई पड़ता है। उसका कारण ये है कि उनका वह तप भी मन के परामर्श से किया होता है। संत सद्गुरु की मौज सम्मिलित न होने से उनके मन पर और अधिक मैल चढ़ जाती है, क्योंकि मनमति के अनुसार किया हुआ सिमरन मन को और भी चंचल बना देता है, जिससे आशा तृष्णा की अग्नि भड़क उठती है। इसीलिए कथन भी किया है कि कबीर चित्त चंचल बया, चहु दिसी लागी लाए, गुरु सिमरन हाथे गड़ा, लीजे बेगी बुझाए। गुरु सिमरन रूपी अमृत के गड़े से इस आशा तृष्णा की अग्नि को शीघ्र ही बुझाना चाहिए। इसके अलावा और कोई उपाय इस अग्नि को बुझाने का नहीं है। अक्सर लोग इस उपाय को त्याग कर गलत उपाय करने में लग जाते हैं और अपने समय को नष्ट कर देते हैं। जैसे अक्सर देखने में आता है कि कई विचारवान थोड़ा बहुत समय निकालकर पूजा पाठ तो करते हैं, परंतु सारा दिन मन के अंदर असत्य संसार का मोह भरे रहते हैं। फिर उससे क्या लाभ? यद्यपि सत्पुरुषों का तो ये आदेश है कि श्वास श्वास में प्रभु नाम का सिमरन करो, ताकि तुम्हारे मन से सभी चिंताएं दूर हो जाएं। परम संत श्री कबीर साहब जी उपदेश करते हैं कि सांस सुफल सो जानिए, जो सिमरन में जाए, और श्वास यों ही गहे, करी करी बहुत उपाय। कि श्वास तो वही सफल समझो जो प्रभु के सिमरन में व्यय हो, बाकी के श्वास जो अन्य उपाय करने में व्यस्त होते हैं वे सब यूं ही व्यर्थ चले गए। विचारणीय विषय है कि जहाँ एक श्वास असावधानी से व्यतीत करने से महान दुख उठाना पड़ता है, तो उन लोगों की क्या हालत होती होंगी जो प्रभु के सिमरन से घंटों तक अचेत रहते हैं। एक वायुयान का चालक निरंतर कई कई घंटों तक सावधानी से अपना कार्य करता रहता है और वायुयान भी अपनी पूर्ण गति से उड़ान भरता रहता है, किंतु चालक की साधारण सी भूल और पल भर की असावधानी से कितनी भयंकर दुर्घटना होने का भय रहता है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति तो वही मनुष्य कर सकता है जो सावधान रहकर अपने कार्य में संलग्न रहे। एक राजा था, बड़ा धर्मात्मा। वह अपने इष्ट देव की भक्ति किया करता, साधु संतों और ब्राह्मणों का सत्संग करता, उनसे कथा वार्ता सुनता, उनकी सेवा किया करता था। उस राजा का एक पुत्र भी था। जब वह युवा हुआ तो उसे शिकार खेलने की लत पड़ गई। वह रोज कई जंगली जानवरों को और पक्षियों को मारने लगा। अब उस धर्मात्मा राजा को अपने बेटे के शिकार खेलने की आदत बड़ी बुरी लगती थी। जीवों को घायल देखकर उनके मन पर चोट लगती थी। उसने अपने पुत्र को इस काम से बड़ा मना किया, परंतु वह शिकार खेलने से बाज न आया। आखिर में वह राजा उसे एक विद्वान ब्राह्मण के पास ले गया और ब्राह्मण से विनती की कि इसे शिकार खेलने से मना कीजिए। तब ब्राह्मण ने राजकुमार को एक मंत्र बताया और उससे कहा कि यदि 1 साल तक एकांत में बैठकर इस मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हें इंद्रासन प्राप्त होगा। अब इंद्रासन के लालच में आकर राजकुमार जंगल में जाकर एकांतवास करने लगा और एकाग्रचित्त होकर मंत्र जाप में लीव लगाई। इधर देवराज इंद्र ने जब उसकी अखंड साधना को देखा तो वह मनी मन भयभीत हुआ कि अब तो मेरा राज सिंहासन अवश्य ही मुझसे ये ले लेगा। इसीलिए किसी न किसी तरह उसके मन की वृत्ति को मोड़ना चाहिए। यह निश्चय करके उसने वनवासी का वेश बनाया और धनुष बाण हाथ में लेकर उस राजकुमार की कुटिया में आकर कहा कि मैं किसी काम से आगे जा रहा हूँ, अपना धनुष बाण और तृणीर यहीं रखे जा रहा हूँ, लौट कर लेता जाऊंगा। राजकुमार की आज्ञा पाकर उसने अपने धनुष बाण आदि वहीं एक कोने में रख दिए। अब राजकुमार की नजर रोज उस धनुष बाण पर जाती। धीरे धीरे उसके मन में विचार पैदा हुआ कि देखूं तो सही कि मुझे शिकार करना याद भी है या भूल गया हूँ, मेरा निशाना ठीक बैठता भी है या नहीं। उसके सामने धनुष बाण तो रखा ही था। उठाकर जंगल में गया, फिर से शिकार खेलने लगा। अब परिणाम क्या हुआ कि इंद्रासन भी हाथ से निकल गया और वह योगी से फिर वही शिकारी बन गया। सिमरन से थोड़ी देर के लिए उसका मन हटा तो उन्नति की ओर जाने के स्थान पर अवनति की गहरी खाई में जा गिरा। प्रेमियों, इसीलिए सत्पुरुषों ने गुरुमुखों को सावधान और सचेत किया है कि तुम पुरुषार्थ तो करते ही हो, तनिक मन की दिशा को परिवर्तित कर दो। माया और मायाविक पदार्थों का चिंतन सिमरन छोड़कर प्रभु परमात्मा का सिमरन और ध्यान करो। फिर देखो तुम सम्राटों के सम्राट बन जाओगे।
इसलिए गुरुमुख को चाहिए कि सब ओर से सूरत को मोड़कर गुरु सिमरन में लीन करे, ताकि सच्चे सुख की प्राप्ति कर अपना जन्म सफल करे।